हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे और जिसमें हमने रिकैप स्टार्ट कर रखा था और मैंने कहा था रिकैप ज्यादा कुछ है नहीं, 2-4 चीजें और है। तो आज पहले हम उनके रिकैप के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 और चैप्टर नंबर 1 ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जो बेसिक है। ग्रुप थ्योरी का ये बेसिक पार्ट है, या ये कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि हमें बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम ग्रुप थ्योरी के आगे के यूनिट्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके प्रॉपर आप नोट्स बनाना और प्रॉपर इन वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते जाना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रुप्स क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जब आप ग्रुप्स के बीच फंडामेंटल चीज पढ़ लेंगे तो इसका जो सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जो ये सारी चीजें, इनकी एक्स्ट्रा चीजें आएंगी, वो आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 चैप्टर 1 और ग्रुप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लेकिन इससे पहले दो तीन पॉइंट है जो रिकैप के थे, वो हम आज कंप्लीट करते हैं। देखिए, एक तो एलजेब्रिक ऑपरेशन, दो तीन लाइनें हैं बस कि एलजेब्रिक क्या क्या है। एलजेब्रिक ऑपरेशन, एलजेब्रिक ऑपरेशन ये है z टू z और f ऑफ x माइनस x आ रहा है, ये डिफाइन करता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, स्टार such that x cross h to s ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, जो स्टार होती है संक्रिया, मैं ये आपको बताऊंगी। इंडुसिड ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे काम में आएगा। प्रेरित अभिक्रिया बोलते हैं इसको। H is a subset of S B belongs to S। कम्यूटेटिव ऑपरेशन देखिए, A स्टार B इक्वल B स्टार A फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू S। ये तो है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस भी नहीं है, एक तरह से प्रॉपर्टीज टाइप की है। एफ सच दैट मतलब एलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है, एफ सच दैट जेड टू जेड, यानी कि एफ एक्स बराबर माइनस एक्स के रूप में डिफाइंड हो तो वो एलजेब्रिक ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या आता है कि जो स्टार है वो या तो मतलब हम प्लस के लिए ले सकते हैं, माइनस के लिए ले सकते हैं, सब्ट्रैक्ट के लिए बोल सकता है वो, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइड के लिए, जो भी बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन में देंगे उसके लिए हम यूज करते हैं। यानी कि स्टार S क्रॉस S टू S, ठीक है, डिफाइन होगा कि वापस S में आ जाए। तो A और B एलिमेंट है वो S क्रॉस S के हैं, देन A स्टार B, ठीक है। A और B दो एलिमेंट लेंगे, A और B, इनके बीच में संक्रिया होगी, उसको हम किससे शो करेंगे, स्टार से शो करेंगे। इंडस्ट्रीड ऑपरेशन यानी कि प्रेरित संक्रिया, H इज ए सबसेट ऑफ S, A belongs to H and B belongs to H, then A star B it belongs to H, ठीक है। कम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या है, A स्टार B इक्वल B स्टार A फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू क्या आएगा, S आएगा। याद रखना, कम्यूटेटिव ऑपरेशन में क्या होगा कि हमारे पास में दो एलिमेंट हैं, उनके बीच में अगर जो भी संक्रिया होती है वो पलट जाती है, वो कम्यूटेटिव ग्रुप होता है ना।
जो नंबर्स एलिमेंट है ए, जैसे ए क्रॉस बी ले तो बी क्रॉस ए आ जाए, ए प्लस बी ले तो बी प्लस ए आ जाए, वो सारी चीजें हैं। अब इसमें हम ये मेन चीजें थी, और 2-3 चीजें और है मॉडुलो वगैरह। जब वो मॉडुलो के लिए आपके लिए मैं यूनिट करवाऊंगी मॉडुलस वाले, तो साथ में आपको बता दूंगी। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए बेसिक चीजें पढ़ेंगी, डेफिनेशंस वगैरह की, ग्रुप्स कहाँ कहाँ से कैसे कैसे स्टार्ट होता है। देखिए सबसे पहले एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखिए। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। A system consisting of first property a non-void family of set a set of binary composition defined on these set a set of specified axioms specified axioms is called an algebraic structure or system and देखिए ग्रुपॉइड और बाइनरी अलजेब्रा। A non-empty set G occupied with one binary operation star is called a groupoid. Is a groupoid if G is closed. For star, ठीक है, is closed यही लिख देती हूँ मैं, for star, ठीक है। It is also said quasi group, ठीक है। एग्जाम्पल n positive, z negative and q cross
नेक्स्ट अपने पास में क्या है, लो एग्जिस्ट करती हो आइडेंटिटी, है ना। ए इज द आइडेंटिटी एलिमेंट in G star, then loop is equal देखिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और सिस्टम, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एक सिस्टम। सबसे पहले एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को समझिए और सिस्टम को समझिए, तब हम इसमें ग्रुपॉइड में पढ़ेंगे, ठीक है। बाइनरी एल्जेब्रा को पढ़ेंगे, फिर ग्रुप के बारे में अदर चीजें पढ़ेंगे, सेमी ग्रुप वगैरह, मोनोइड वगैरह ये पढ़ेंगे। तो देखो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सिस्टम क्या कह रहा है, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, एक सिस्टम क्या करता है, कंसिस्टिंग करता है, यानी कि एग्जिस्ट या फिर कंसिस्टिंग बोलेंगे। ए नॉन वॉइड फैमिली ऑफ सेट, नॉन वॉइड होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स होने ही चाहिए। हमारे पास में कोई भी सेट हो, इसमें एलिमेंट होने ही चाहिए, किसी भी रूप में हो, नॉन वॉइड सेट, ठीक है। ए सेट ऑफ बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड ऑन दिस सेट, और जितने भी सेट्स का जो हम फैमिली बनाएंगे ना, जैसे B1 B2 है ना, इनमें सारे के सारे जितने भी हैं, इनमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए। क्या ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, क्रॉस है, ज्यादातर हम ग्रुप में देखेंगे तो प्लस और क्रॉस दो ही चीजें कम में आएंगी, प्लस और क्रॉस, ठीक है। बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड ऑन दीज सेट, बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड होना चाहिए। देन क्या है, सी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी तो है। सबसे पहले सुन लीजिए तो अगेन क्या है, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, एक सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है ए नॉन वाइड फैमिली ऑफ सेट, नॉन वाइड फैमिली ऑफ सेट होनी चाहिए। दूसरा ए सेट ऑफ बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन ऑन दिस सेट, जो बाइनरी कंपोजिशन है वो डिफाइन करनी चाहिए। सी वाला पार्ट है ए सेट ऑफ स्पेसिफाइड एग्जिम्स, जो सेट है वो स्पेसिफाइड एग्जिम्स जो होती है ना, कि हम ग्रुप की क्या एग्जिम्स होंगी, ये कम्यूटेटिव है या फिर आइडेंटिटी इनवर्स है, वो सारी की सारी फॉलो करनी चाहिए, स्पेसिफाइड एग्जिम्स होनी चाहिए। तो ये सारी तीनों कंडीशंस मिलके क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और सिस्टम। क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या सिस्टम कहलाता है। अब अगेन देखिए ग्रुपॉइड और बाइनरी एल्जेब्रा, ग्रुपॉइड और बाइनरी एल्जेब्रा क्या कह रहा है, ए नॉन एम्प्टी सेट जी, ठीक, एक नॉन एम्प्टी सेट यानी कि अरिक्त समुच्चय जी, इक्विपाइड विद वन बाइनरी ऑपरेशन, क्या कहलाता है, इक्विपाइड करता है एक वन बाइनरी ऑपरेशन को, स्टार यानी कि स्टार इज कॉल्ड ए ग्रुपॉइड। क्या कहलाता है, ग्रुपॉइड कहलाता है। जी कॉमा स्टार इज ए ग्रुपॉइड इफ जी इज ए क्लोज्ड फॉर स्टार। क्लोज्ड का मतलब है कि अगर ए और बी दो अगर जी में है तो दैट इम्प्लाइज ए स्टार बी भी किस में आना चाहिए, जी में आना चाहिए, ठीक है, या ए बी भी क्या आना चाहिए, जी में आना चाहिए, वो हमारे पास में क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी। जी कॉमा स्टार इज ए ग्रुपॉइड ऑफ इफ जी इज ए क्लोज्ड फॉर स्टार। इट इज ऑल्सो सेड क्वेसी ग्रुप, यानी कि जो ग्रुपॉइड या बाइनरी अलजेब्रा बोल रहे हैं ना, उसको कोई ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे एन पॉजिटिव, जेड नेगेटिव और क्यू क्रॉस। ये हमारे पास में एग्जाम्पल है जिनमें बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या होता है, ग्रुपॉइड बनता है, यानी कि क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। अगर जैसे हम वन और एन पॉजिटिव का मतलब है एन बराबर नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, कोई दो एलिमेंट ले लो, जैसे ए स्टार बी होता है ना, हमें प्रूफ करना है, ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट लिया हमने 1 और 2, दोनों ही एन में है, ये भी एन में है, ये भी एन में है, तो ए स्टार बी यानी कि प्लस के लिए बोल रहे हैं, आइडेंटिटी क्या बोल रही है, प्लस के लिए, बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए, तो 1 और स्टार की जगह +2 कितना आया 3, बिलोंग कर गया एन में, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि दो एलिमेंट लेके चले थे ए और बी दोनों एन में, दैट इम्प्लाइज हमारे पास में क्या आ गया, ए स्टार बी भी क्या आ गया, एन में आ गया, ये कहने का मतलब है, ठीक है। जैसे जेड है, जेड नेगेटिव, ठीक है, जेड नेगेटिव, जेड के कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे हम एक ले ए बराबर 5 लें, ठीक है, और बी बराबर हम 4 लें, तो आपको मालूम है 5 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, वो ऑल्सो बिलोंग करेगा जेड में, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट लो और उनका
जो ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन बोला है वो वापस उसी सेट में आ जाए। जिस सेट का हम एलिमेंट लेंगे ना, दो या दो से अधिक, जितने के लिए भी आप प्रूव करोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी दो के लिए प्रूव करोगे, तो एन के दो एलिमेंट लिए तो उनके साथ में जो बाइनरी ऑपरेशन लगाए तो जो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आई वो वापस एन में है ही आनी चाहिए। ऐसी जेड में, जेड से दो एलिमेंट लिए तो वापस सॉल्व करें तो हमारे पास में एलिमेंट किस में आने चाहिए, वापस जेड में आना चाहिए, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, क्लोज्ड होगी। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुपॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रुपॉइड बोलेंगे, याद रखना। और बाइनरी अलजेब्रा बोलेंगे। अब बात करते हैं लूप की। लूप क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट को शो करेगा। लूप किसको शो करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट को। आइडेंटिटी प्लस के लिए 0 होती है और क्रॉस के लिए क्या होती है, 1 होती है। E is the identity element in a G, स्टार, यानी कि G और स्टार जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या है, E है। देन लूप इज E स्टार A बराबर A स्टार E, और इक्वल में क्या आएगा, A आएगा। कैसे, देखिए E यानी प्लस, अगर हम 1 प्लस ले रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है, नेचुरल नंबर है ना, तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, 0 होगा। लेकिन 0 बिलोंग नहीं करता, 0 बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर में, नहीं करता। ठीक है, अब हम लेकिन जेड के लिए तो दिखा सकते हैं। ठीक है, जेड पॉजिटिव के लिए तो दिखा सकते हो, तो जेड में तो आएगा आपका 0, और यहाँ पर एलिमेंट लोगे तो क्या आना चाहिए, यानी कि वापस 1 आना चाहिए, यानी कि 1 + 0 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे, ये लूप के लिए हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए होगा, लूप के लिए होगा। अब आप बात करेंगे हम सेमी ग्रुप की और मोनोइड वगैरह के लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप क्या है, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर is called a semi group if the binary operation star satisfies associative property. That is belongs to G. एग्जाम्पल है N पॉजिटिव, is not a semi group because
पे एक डेफिनेशन और है मोनोइड। मोनोइड की डेफिनेशन क्या कह रहा है? ए सेमी ग्रुप is called monoid if there exists an identity element E in G such that G2 आइडेंटिटी एलिमेंट 0। सेमी ग्रुप क्या है? देखिए, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी और स्टार, ठीक है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? जी और स्टार इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप। क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप कहलाता है इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई, अगर बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है वो सेटिस्फाई करे किस प्रॉपर्टी को? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ये देखिए, ये G1 है और G2 लेके मैं चल रही हूँ ना, ये सारे के सारे ग्रुप की डेफिनेशन बनाएंगे। किसकी बनाएंगी? ग्रुप की डेफिनेशंस बनाएंगी, इसलिए सारी चीजें। और देखिए, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए हमारे पास में, ठीक है। और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की 3 कंडीशंस बताई कि वो तीनों फॉलो करनी चाहिए, कि स्टार सेटिस्फाई होनी चाहिए, एग्जिम्स होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमने सेट लिया है वो सारे के सारे उसमें स्टार आने चाहिए, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन लगना चाहिए। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं, एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं। यानी कि ए स्टार बी और स्टार पे सी इक्वल क्या आ जाएगा? ए स्टार बी स्टार सी। और फॉर ऑल क्या आएगा? ए और बी सी तीनों ही किसके एलिमेंट है? ग्रुप के, यानी कि जो जी हम डिफाइन करेंगे इसके लिए। देखिए, एन पॉजिटिव, 3 एलिमेंट एन पॉजिटिव के बोले ना, तो एन पॉजिटिव के 3 एलिमेंट कोई से भी आप ले लो, 2 3 4। पॉजिटिव है तो 2 + 3 है ना, और +4 करेंगे तो भी कितना आता है? 4 और 3 7 और 9 आता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम करें कि अगर हम ये ले लें, इसमें 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9, तो भी बराबर आते हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इनके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या है? एन पॉजिटिव, जेड क्रॉस क्यू क्रॉस इज ए सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप होंगे क्योंकि सारे के सारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। व्हेन जेड एंड नेगेटिव इज नॉट ए सेमी ग्रुप। क्या नहीं है? सेमी ग्रुप नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। देखिए कैसे, जैसे 2 लिए है ना एलिमेंट हमने, ठीक है। जैसे जेड के हमने 2 एलिमेंट ले लिए, 1 4, तो 4 - 1 कराए तो 3 आता है। लेकिन उल्टा करें, कम्यूटेटिव में भी देख लो, या फिर हम 3 एलिमेंट लेके चलते। चलो ये बताते मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर क्या है। जेड नेगेटिव, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें, ए बराबर हमने 2 लिया, बी बराबर हमने 3 लिया और सी बराबर हमने 4 लिया। नेगेटिव और स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारे पास में क्या है? नेगेटिव है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर 2 -3 -4 कितना आएगा? बताइए, ठीक। क्या आएगा? 2 - 3 -1 -4 इक्वल -5।
अगेन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में ये प्रॉपर्टी कर लिया, अब ये वाली प्रॉपर्टी कर लिया आरएचएस वाली, ए स्टार बी स्टार सी, ए की वैल्यू कितनी है 2 माइनस बी की वैल्यू 3 माइनस 4, ठीक, 2 माइनस 1 बराबर कितनी आ गई 1। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आया? एलएचएस बराबर आरएचएस आया है क्या? नहीं आया ना। तो ये जेड नेगेटिव इसीलिए क्या नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है। तो एसोसिएटिव जब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, यही चीज इसमें बताई है। अब बात करते हैं मोनोइड की। मोनोइड क्या कह रहा है, ए सेमी ग्रुप यानी कि होना चाहिए, और सेमी ग्रुप में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होना ही चाहिए। तो सेमी ग्रुप में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो है ही है, और बल्कि सेमी ग्रुप भी होना चाहिए, यानी कि मोनोइड जो बनेगा वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, देखिए सेमी ग्रुप बनेगा वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक। और जो मोनोइड बनेगा वो एल्जेब्रिक तो होगा ही, और प्लस में सेमी ग्रुप बोलेंगे, मीन सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रूफ करनी चाहिए और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को शो करना चाहिए, ये बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए हम मोनोइड, ए सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट E in G such that G2 बराबर E स्टार A बराबर A स्टार E, इक्वल में क्या आएगा A आना चाहिए, है ना प्रॉपर्टी। और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, वैसे N क्रॉस इज ए मोनोइड बट N पॉजिटिव इज नॉट मोनोइड। क्यों? क्योंकि प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, तो N में 0 है नहीं, N में 0 से नहीं स्टार्ट होता, 1 2 3 अप टू N तक जाता है, ठीक, एन तक क्या इन्फिनिटी तक जाता है, तो 0 है नहीं, तो इसलिए एन और प्लस वाला कौन सी प्रॉपर्टी, मोनोइड वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कराता। क्योंकि हमारे पास में जैसे 2 प्लस में हम क्या जोड़े कि वापस हमारे पास में 2 बन जाए, है ना, वापस ए आ जाए, तो 2 में क्या जोड़ना चाहिए 0, तो इसलिए हमारे पास में 0 है नहीं नेचुरल नंबर का। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब हम 2 एलिमेंट ऐड करें तो वो वापस उसी एलिमेंट में आना चाहिए। तो जब एक एलिमेंट 0 है ही नहीं नेचुरल नंबर में, तो एक का होके क्या फायदा, इसलिए ये मोनोइड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। कौन सा, एन पॉजिटिव, जबकि एन क्रॉस करता है, क्योंकि एन क्रॉस में हमारे पास में जो क्रॉस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है वो हमारे पास में क्या होता है 1 होता है, और 1 हमारे पास में है, ठीक है 1 होता है। 1 का गुणा किसी के साथ भी करोगे तो वापस एन में ही आएगा, क्लोजर होगा, ठीक है, क्लोज्ड होगी ये प्रॉपर्टी। अब देखिए एन क्रॉस इज नॉट मोनोइड बट एन प्लस इज नॉट मोनोइड बिकॉज दे आर नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट 0, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये होगी मोनोइड की, ये सेमी ग्रुप की। ठीक है, तो आज हमने इसमें ग्रुप में एक छोटी छोटी बाइनरी ऑपरेशंस वगैरह पढ़े, और ग्रुप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज में इसमें सबसे पहले एक तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है, सेमी ग्रुप पढ़ा है, मोनोइड के लिए पढ़ा है, ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी हैं। तो आप इनके नोट्स बनाइए, क्योंकि यूनिट स्टार्ट हो चुकी है अपनी, और यूनिट 3 स्टार्ट हो चुकी है। और रिकैप अगर किसी को देखना है तो पीछे की वीडियो जरूर देख लें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ग्रुप और इसके अदर चीजों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।